हम लोग आज धातु और अधातु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धातु और अधातु में अंतर भौतिक गुणों के आधार पर एवं रासायनिक गुणों के आधार पर होते हैं, या फिर दोनों के अंतर को हम लोग इस प्रकार देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग चलते हैं भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। तो धातु अघात वर्ध एवं तन्य होती है। अघात वर्ध एवं तन्य का अर्थ होता है कि धातु को पीटने के बाद उसके चादर बनाई जा सकती है, और तन्यता का अर्थ होता है कि इसे लंबी तार के रूप में बना सकते हैं। अधातु अघात वर्ध एवं तन्य नहीं होती, अर्थात अधातु को पीटकर हम पतली चादर के रूप में नहीं बना सकते और न ही उसे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है धातुएं चमकदार होती हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग धातुई चमक भी कहते हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद में आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकदार होता है। तो हम लोग अपवाद पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। हमेशा 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है, तो हम लोग उसका आंसर आयोडीन देते हैं। जो अपवाद होता है वह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा अंतर है गलनांक एवं क्वथनांक। तो धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक, यहाँ पे प्रश्न है गलनांक क्या है? तो जिस ताप पर कोई धातु पिघलना शुरू कर देता है उस ताप को उस धातु के गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर कोई धातु द्रव से वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। तो जो धातु होते हैं वे उच्च ताप पर गलते हैं और वे उच्च ताप पर वाष्प में परिवर्तित होते हैं, अर्थात धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, अर्थात कम होता है। इसका मतलब यह है कि अधातु कम ताप पर ही गल जाते हैं और कम ताप पर ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। चौथा नंबर है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं जो होती है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन एक धातु है अपवाद में जिसे सीसा कहते हैं, जो विद्युत का कुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है कि उसमें विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो सकते हैं, और वहीं अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में है ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत का सुचालक भी होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है, और एक अधातु है जो ग्रेफाइट, वह भी विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रकार हम लोग धातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर को देख लिए। अब हम लोग आगे देख रहे हैं धातुएं रासायनिक गुण के आधार पर हम अंतर देख रहे हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक मतलब जिस पर चार्ज जो होता है, जिस पर आयन होते हैं वे धन आयन होते हैं, यानी प्लस आयन होते हैं। जैसे में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सभी पर, जैसे सोडियम पर 1 धन आयन है, कैल्शियम पर 2 धन आयन है, मैग्नीशियम पर 2 धन आयन है, एल्युमिनियम पर 3 धन आयन है। यानी कि धातुएं जो होती है ये विद्युत धनात्मक होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। जैसे ऑक्सीजन पर 2 ऋण आयन है, सल्फर उस पर भी 2 ऋण आयन है, क्लोरीन पर 1 ऋण आयन है। लेकिन एक अधातु अपवाद है, जैसे हाइड्रोजन पर ऋण आयन भी होता है, धन आयन भी होता है। तो इस प्रकार यह अपवाद में है लेकिन अधातु है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। यानी कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। यहाँ पे जो हम लोग 2 देख रहे हैं तो 2 यह संतुलित करने के लिए दिया हुआ है। उसी प्रकार नीचे देख रहे हैं हम लोग कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। उसी प्रकार अधातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे में सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा पॉइंट है धातु में अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो भी धातु होती है वह जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे जिंक जो Zn जिंक जो है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे दूसरा समीकरण में हम लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। अर्थात धातु अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं धातु क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधातु में जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। जैसे कार्बन एक धातु है जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है, अर्थात यह हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अधातु में अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं।